हेलो स्टूडेंट, आप सभी का प्राइम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। यूट्यूब के चैनल पे मैं हूं प्रीतेश। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का टॉपिक कवर करेंगे। आज हम उसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे, उसके प्रूफ्स को जानेंगे और जानेंगे उसके बेसिक्स टर्म्स को और किस तरह से वो हमारे मैथमेटिकल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप उन सभी प्रॉपर्टीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो होता क्या है। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल इस टॉपिक में हम लोग कुल 6 चीजें पढ़ते हैं, 5 से 6 चीजें होती हैं, जिसमें आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें पहली प्रॉपर्टी आपके पास आएगी वो होता है कॉम्पोनेंडो एंड सेकेंड प्रॉपर्टी आप जो पढ़ने वाले हैं डिविडेंडो। इन दोनों ही प्रॉपर्टी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को, जिसको शॉर्ट वर्जन में C&D कहा जाता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक और प्रॉपर्टी है ऑल्टरटेंडो, इन्वर्टेंडो एंड कन्वर्टेंडो और लास्ट प्रॉपर्टी अडेंडो। ये सभी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के बारे में, किस तरह से ये प्रॉपर्टी फॉर्म होती है और क्या है इनके यूसेज। तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी है, एक है कॉम्पोनेंडो और एक है डिविडेंडो। अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको कहूं कि क्या हमारे पास 1/2 क्या ये इक्वल है 3/6 के, तो आप सभी कहेंगे कि ये रेशियोज आपस में इक्वल है। तो अगर ये रेशियोज इक्वल है आपस में तो कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों साइड में अगर आप इनके न्यूमरेटर में इन्हीं के डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐड करें तभी भी रेशियो सेम रहती है। एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। अगर आप इसके न्यूमरेटर के फंक्शन में अगर आप डिनोमिनेटर ऐड करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी तभी भी सेम रहती है। देखिए अभी भी दोनों इक्वेशंस इक्वल है अभी भी। तो अगर हमने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐड करी तो हमारे पास तभी भी इक्वेशन सेम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू ऐड करें तो क्या तभी भी ये इक्वल होंगे? एक बार चेक करते हैं कि उस प्रॉपर्टी में भी क्या ये इक्वल होते हैं। तो अगर हम 1/2 इज इक्वल टू अगर 3/6 लें और अगर हम इनके डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू ऐड करें तो देखते एक बार क्या रिजल्ट आता है। 1/2 + 1 3/6 + 3, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1/3 इज इक्वल टू 3/9। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही प्रॉपर्टी दोनों ही कंडीशन में सेम है। इसका मतलब कॉम्पोनेंडो के अंदर आप इसके न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐड करते हैं तभी भी रेशियो सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है। अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू ऐड करते हैं तभी भी रेशियो सेम है। तो एक बार देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अगर हम प्रूफ पर जाएं और इनकी वैल्यूज को लें कि भाई A/B इज इक्वल टू C/D है। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास है तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? हमारे कहने का मतलब था कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐड करूं तो A + B/B इज इक्वल टू C + D/D। ये प्रॉपर्टी है। अगर हम इसे प्रूफ देखें तो इसका प्रूफ क्या है? आइए एक बार इसके प्रूफ को चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो रिजल्ट है A/B इज इक्वल टू C/D, अगर आप इसके दोनों ही साइड में आप 1 ऐड करें तभी भी हमारी इक्वेशन दोनों साइड सेम रहेंगी, दोनों ही साइड सेम रहे क्योंकि हमने इक्वल वैल्यूज ऐड की हैं। तो अगर आप इसका एलसीएम लें तो आपको दिखेगा कि A + B/B इज इक्वल टू C + D/D। यही तो हमारा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी है। ये तो ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप न्यूमरेटर में वैल्यू ऐड करें या डिनोमिनेटर में वैल्यू ऐड करें तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा, उसकी रेशियोज सेम रहेंगी। अगर हम इसको थोड़ा सा और इसके जनरल फॉर्म के बारे में जानने की कोशिश करें, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म, तो आप जानेंगे कि A/B ऑफ K टाइम्स अगर आप ऐड करें तो C/D में भी आप K टाइम्स ऐड कर सकते हैं
ये इसका जनरल वर्जन है। इसका मतलब कि आपके पास जो प्रॉपर्टी जनरल फॉर्म आएगी वो a प्लस के ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस के ऑफ डी अपॉन डी के फॉर्म में रिजल्ट आएगा। ये इसका जनरल फॉर्म है कॉम्पोनेंडो का। इसी तरह से डिविडेंडो को देखते हैं कि उसमें इसका क्या प्रॉपर्टी है और किस तरह से। ये हमारे पास कॉम्पोनेंडो का रिजल्ट है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हम इन्हीं के हेल्प से दोनों ही वैल्यूज को कंबाइंड करने वाले हैं। तो आइए, ये हमारे पास डिविडेंडो है। डिविडेंडो रूल भी बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से इस बात को ड्राइव करता है कि अगर आपके पास कोई रेशियो है लाइक 1/3 या 1/2 इज इक्वल टू 3/6, दोनों ही रेशियो है। यहां पर आप इसके न्यूमरेटर में इनकी डिनोमिनेटर की वैल्यू माइनस करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा अगर 1 में से आप 2 माइनस करते हैं, यानी कि हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू माइनस करी, दोनों ही साइड डिनोमिनेटर माइनस करना है, ठीक है, न्यूमरेटर में से। तो 1 - 2/2 इज इक्वल टू 3 - 6/6। तो आपके पास रिजल्ट आएगा -1/2 इज इक्वल टू -3/6। तो आप देख सकते हैं अभी भी रेशियोज इक्वल है। अगर न्यूमरेटर के बदले अगर हम डिनोमिनेटर में वैल्यू माइनस करें, मींस 1/2 -1 न्यूमरेटर की वैल्यू माइनस करें, तो क्या रिजल्ट अभी भी सेम रहता है? तो एक बारी से भी चेक कर लेते हैं। 1/1 इज इक्वल टू 3/3। आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस और ये इक्वेशन दोनों ही सेम है। इसका मतलब कि कॉम्पोनेंटो में आप पॉजिटिव प्लस करके चल रहे हैं और डिविडेंडो में आप माइनस करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इसके रिजल्ट को देखा जाए तो a/b इज इक्वल टू c/d, ये आपके पास गिवन फॉर्मेट है। अगर आप इसको कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में कन्वर्ट करें तो a/b अगर आप न्यूमरेटर में से माइनस करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये आपका डिविडेंडो है। क्लियर है? तो ये डिविडेंडो है। अगर हम इसके जनरल फॉर्म की या इसके जनरल वर्जन पे जाएं तो हम देखेंगे कि इसका जनरल फॉर्म क्या है। तो आपके पास इसका जनरल फॉर्म आएगा कि a/b अगर हम k टाइम्स माइनस करें वो इक्वल होगा c/d में भी k टाइम्स को सब्ट्रैक्ट करने के। तो इसका रिजल्ट a - k टाइम ऑफ b/b इज इक्वल टू c - k टाइम ऑफ d/d। तो ये डिविडेंडो का रूल जनरल फॉर्म है और ये डिविडेंडो है। तो जब इन्हीं दोनों को, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को, जब दोनों को कंबाइंड किया जाएगा तो आपके पास एक नई प्रॉपर्टी आएगी, एक नया रिजल्ट आएगा जिसे कहा जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आते हैं उस टॉपिक पे, एक बार दोनों को कंबाइंड करते हैं, देखते हैं कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो किस तरह से काम करता है। तो आपने अभी देखा कि आपका जो कॉम्पोनेंडो है, उस कॉम्पोनेंडो की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो है a+b/b इज इक्वल टू c+d/d। ये प्रॉपर्टी थी आपकी कॉम्पोनेंडो की। अगर आप डिविडेंडो की प्रॉपर्टी देखें तो आपको दिखेगा डिविडेंडो की प्रॉपर्टी a-b/b इज इक्वल टू c-d/d। ये दो प्रॉपर्टी आपने अभी अभी पढ़ा। अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकंड को, अगर हम मान लें ये फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा कि a+b, यानी कि ये b से b कैंसिल, आपके पास रिजल्ट आएगा a+b/a-b इज इक्वल टू c+d/c-d। ये आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी आती है। यही आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है। तो आपको ये याद रखना है, कॉम्पोनेंडो में वैल्यू को प्लस किया जाता है और डिविडेंडो में माइनस। अगर उन दोनों वैल्यूज को हम कंबाइंड करें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आता है। एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस पे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए यूज की जाती हैं और ये आपके मैथमेटिकल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस टॉपिक को समझें, इसको जानें। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुआ। अगर मान लेते हैं हमारे पास हम एक वैल्यू लेते हैं x/y, अगर आपको इसे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे?
तो आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ये आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है, CND फॉर्म आपका ये है। ऐसे ही आप 2m माइनस 2m अपॉन n की रेशियो को कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में कन्वर्ट करें तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका रिजल्ट क्या आएगा? 2m माइनस n प्लस n एंड 2m माइनस n, ये आपके रिजल्ट आएंगे। तो बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू प्लस एंड माइनस। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटो एंड डिविडेंडो के बारे में। बहुत बहुत थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक को लेकर आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्या करवाया जाए।